हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसका संबंध बुजुर्गों से है। कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा कि वो ये कंप्लेंट बताते हैं कि यूरिनरी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, रात में बार बार उठ के बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है और इसके साथ साथ में पेन भी महसूस होता है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ में यूरिनरी ट्रबल्स होना ये एक आम समस्या है और जिसका रिलेशन है हेल्थ इश्यू से, और वो है प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट से। तो आज हम इसी विषय के ऊपर जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट के कारण जो विभिन्न प्रॉब्लम्स डेवलप होती है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, और साथ ही मैं बताऊँगी कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक प्रकार की ग्रंथि है जो ब्लैडर के पास पाई जाती है, और बढ़ती हुई उम्र के साथ में ये जो ग्लैंड होता है हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण से ये बढ़ जाता है। और जब ये बढ़ जाता है तो जो पेशाब की नली होती है उसके ऊपर ये प्रेशर डालता है, जिसके कारण ये वो जो पैसेज होता है वो सकरा हो जाता है और यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी आती है। और साथ ही साथ में बार बार ऐसा महसूस होता है कि यूरिन पास होगी। तो विभिन्न प्रकार के यूरिनरी ट्रबल्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, बार बार यूरिन आना। दूसरी चीज़, रात के समय ये फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसके के कारण पेशेंट की जो रोगी है उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और उसको प्रॉपर तरीके से उसकी नींद नहीं आने के कारण से और भी समस्याएं जैसे चिड़चिड़ापन इत्यादि, ये सारी की सारी चीज़ें जनरेट हो जाती हैं। इसमें जो एक समस्या आ सकती है वो ये है कि कई बार पेशेंट को यूरिन स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब यूरिन का फ्लो है वो बहुत धीमा हो जाता है या प्रॉपर फ्लो के साथ में यूरिन पास नहीं होती। कई बार ऐसा देखा गया है कि यूरिन लास्ट में ड्रिबल होते हुए बूंद बूंद के रूप में गिरती रहती है, और पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसका ब्लैडर जो है, पेशाब की जो थैली है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हुई है। तो ये सारी समस्याएं डेवलप होती हैं, और ये देखा गया है कि 40 के पहले तो इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन 60 की उम्र तक लगभग एक तिहाई लोगों को ये समस्या डेवलप होने लगती है। और ऐसा देखा गया है कि 80 वर्ष की उम्र में लगभग आधे लोगों को ये समस्या डेवलप होती ही होती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट के बारे में पूर्ण जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इसे लोग कंफ्यूज करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर से, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर भी कॉमन है और समस्या जो है या सिम्टम्स जो होते हैं वो लगभग समान होते हैं। तो कई बार ये कन्फ्यूजन भी पैदा होता है। तो फिर ये समस्या आती है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में डेवलप हो रहा है या बुज़ुर्गों में डेवलप हो रहा है, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से है। तो इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है, पीसीए ब्लड टेस्ट कहा जाता है, और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहा जाता है, कि इसमें ब्लड टेस्ट होता है, उसमें ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है और इसमें इसका लेवल देखा जाता है कि कितना है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट में इसका जो लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है, और साथ ही साथ में अल्ट्रासाउंड अगर करवा लेते हैं तो उससे भी पता चल जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट है अथवा नहीं है। फिर दूसरी चीज़, जो कैंसर के डायग्नोसिस का तरीका ये हो सकता है कि इसकी बायोप्सी की जाती है और उससे ये पता चल जाता है कि ये कैंसर है या नहीं है।
कई बार सवाल ये उठता है कि अगर किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट है तो क्या वो ज़रूरी है कि वो प्रोस्टेट कैंसर में डेवलप होगा ही होगा? तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट सामान्य तौर पर बढ़ती हुई एज में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण से ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, जो कि यूरेथ्रा को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और पैसेज नैरो होने की वजह से यूरिनरी या यूरिन से संबंधित समस्याएं आती हैं। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है और पूछा जाता है क्या होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? तो जी हाँ, होम्योपैथी में इसका बहुत ही बढ़िया सा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसको ट्रीटमेंट जो है, कई पेशेंट ऐसे आए और उनको मैंने ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया, तो उसकी वजह से उनका ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित यूरिनरी ट्रबल्स जो थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए और कई उनमें से ठीक भी हो गए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन सी औषधि इसमें यूज़फुल है। आज मैं आपको एक पैकेज के रूप में मेडिसिन बताने जा रही हूँ और इसका इस्तेमाल मैंने कई बुज़ुर्गों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट की समस्या के साथ आए उनमें उनको दिया, तो उनमें ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मैंने इसे पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर कर लूँ। इस संबंध में सबसे पहली जो मेडिसिन जो जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सबल सेरुलेटा मदर टिंचर। ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है और इसके कारण जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या बार बार पेशाब जाने की इच्छा होना और जिसमें पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि वो अभी तक उसका ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हुआ है, तो ये समस्या को ये मेडिसिन बेहतर तरीके से कवर करती है। तो सबल सेरुलेटा मदर टिंचर, इसकी 8 से 10 बूंदें थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके दिन में 3 बार ली जानी चाहिए। दूसरी मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फेरम पिक्रिकम 6X। ये जो मेडिसिन है ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट और उससे उत्पन्न समस्या में बहुत ही ज़्यादा कारगर औषधि साबित हुई है और इसकी में बेसिकली जो कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होता है, यूरिन इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, बार बार यूरिनेशन की समस्या, रात में यूरिनेशन की इच्छा होना ये बढ़ जाती है और जिसके के कारण नींद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो ये सारी समस्याओं को फेरम पिक्रिकम 6X काफ़ी अच्छे से कवर करता है और ये दोनों औषधियों का साथ में पैकेज के तौर पे ली जानी चाहिए। ये सबल सेरुलेटा क्यू मदर टिंचर और साथ ही में फेरम पिक्रिकम 6X, ये दोनों ही मेडिसिन का सेवन किया जाना चाहिए। तो ये जानकारी थी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन साथ ही में इसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, पहले थिंग कि आप अगर कैफ़ीन या चाय कॉफ़ी इत्यादि का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उसको बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि इसके कारण वो जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की इच्छा होती है वो ज़्यादा बढ़ेगी। कई लोग कहते हैं क्या इसके को रोकने के लिए हमें पानी का सेवन कम कर देना चाहिए? तो जी नहीं, पानी का सेवन आपको जितना निर्धारित है 8 से 10 ग्लास वो ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर साथ ही में तीसरी चीज़ जो ओल्ड एज में एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, एक जगह पर ज़्यादा बैठे रहने वाली जैसी टेंडेंसी उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए और साथ ही में आपको मूवमेंट ज़रूर से करना चाहिए और साथ ही में एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तो इसके लिए एक विशेष रूप से एक्सरसाइज है जो आपको जिनको ये समस्या है वो ज़रूर से करें।
कि जो टॉयलेट सीट होती है उसके ऊपर बैठ जाएं और बार बार अपने जो यूरिनरी मसल्स जिसमें कि ऐसा यूरिन स्टार्ट करना और उसको रोकना, इस तरह की एक्सरसाइज ज़रूर से एवरी डे 3 से 4 बार में करें। इससे आपको आपकी समस्या को कंट्रोल करने में फ़ायदा होगा। तो ये बेसिकली जानकारी थी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट में के लिए बारे में, जिससे कि हम बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी या हाइपरट्रॉफी कहते हैं, BPH भी इसको कहा जाता है। और ये बुज़ुर्गों की बेसिक प्रॉब्लम होती है, ये मुख्य समस्या के रूप में नज़र आती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से बताइए कि ये आपको इस मेडिसिन का यदि प्रयोग करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस इसके साथ में कैसा रहा। जिन घरों में बुज़ुर्ग हैं तो उन में ये जानकारी ज़रूर से शेयर करिए, क्योंकि इससे उनको अवश्य ही फ़ायदा होगा और उनकी समस्याओं को कम करने में आसानी होगी। इस मेडिसिन को अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसी के साथ थैंक यू।